राजनीति भी बड़ा विचित्र इस चीज है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल हैं वो सब लोग दिल्ली में आम आदमी पार्टी का समर्थन करें, उसके लिए मैदान में खड़े हों। समाजवादी पार्टी ने तो घोषणा करी थी कि हम केजरीवाल जी के साथ हैं। तब कांग्रेस क्या करे, कहां जाए? एक तो होता है खुद हम अपना समर्थन दे रहे हैं और दूसरा कैंपेन कर रहे हैं अलायंस के भीतर कि बाकी सब भी आ जाओ केजरीवाल के साथ। कांग्रेस ने आज अपने नए राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया और आज ही अखिलेश यादव का वक्तव्य आ गया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत है, इसलिए उसी के पीछे सबको खड़ा होना चाहिए इंडिया अलायंस में। यानी कांग्रेस से मोह भंग। कांग्रेस अपनी जाने, इंडिया अलायंस आम आदमी पार्टी के पीछे। क्या ये सच में घटना घटित होने जा रही है दिल्ली चुनाव के बाद? तो ये भारत की राजनीति में एक बड़ी घटना हो जाएगी कि लोकसभा चुनाव से पहले बना इंडिया अलायंस क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद ध्वस्त हो जाएगा? जो स्वर आ रहे हैं उनसे ऐसे लग रहा है, चाहे वो स्वर उद्धव ठाकरे का हो, शरद पवार का हो, अखिलेश यादव का हो, अरविंद केजरीवाल का हो, और राहुल गांधी भी जिस ढंग से केजरीवाल और उनकी सरकार पर हमला कर रहे हैं उससे भी लग रहा है कि कांग्रेस भी जान गई कि अब यहाँ चलने वाला नहीं। तो चल खुसरो घर आपने, जब अपना रास्ता लेना ही है तो अभी से कम पोस्चरिंग हो जाए। और एक दूसरी स्थिति उत्तर प्रदेश की जमीन पर यह बन रही है कि वहां लड़ाई इस बात की है कि भाजपा का विकल्प कौन, भाजपा से कौन लड़ सकता है। स्वाभाविक तौर पर समाजवादी पार्टी के पास वो नंबर्स हैं और लोकसभा के चुनाव में तो उसने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया था, तो वो कहती है कि हम ही हैं जो भाजपा से लड़ सकते हैं और कोई नहीं लड़ सकता। लेकिन बीच बीच में बसपा को भी उफान आता है, बसपा में भी। आज बहन जी का जन्मदिन था, मायावती जी का, 15 जनवरी। आज ही बहन जी का जन्मदिन है और आज के ही दिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश जी की धर्मपत्नी और मैनपुरी से सांसद श्रीमती डिंपल यादव का भी जन्मदिन आज ही है। तो खैर बात हो रही थी मायावती जी की, तो मायावती जी ने कहा कि भाजपा से लड़ने में समाजवादी पार्टी सक्षम नहीं, केवल बीएसपी लड़ सकती है। अब ये अलग बात है कि बीएसपी का वोट उत्तर प्रदेश में 7-8% रह गया। और बीएसपी में एक नई बात ये हुई कि पहले आनंद आए मायावती के भाई राजनीति में, फिर आनंद के बाद आनंद के बेटे आकाश आए, बड़े बेटे, और अब आनंद के छोटे बेटे ईशान भी आज सार्वजनिक मंच पर बहन जी के यानी अपनी बुआ के जन्मदिन में प्रकट हुए। तो माना जा रहा है आकाश और ईशान ये दोनों अब सक्रिय होंगे बीएसपी की राजनीति में। यानी मायावती ने आकाश आनंद के साथ साथ अपने दूसरे भतीजे को भी मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है, ऐसा माना जा रहा है। अब स्थिति विचित्र है। और चौथा कोण यह है उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि मिल्कीपुर सबके लिए चुनौती बना हुआ है, इधर वालों के लिए भी उधर वालों के लिए भी। बहन जी मैदान से हट गई हैं, कांग्रेस मैदान में नहीं है, लड़ाई सीधी सपा और भाजपा में है, योगी वर्सेस अखिलेश कह लीजिए। और एक अद्भुत बात, पता नहीं आपका ध्यान गया कि नहीं गया, ऐसा मैंने सामान्यता नहीं देखा। मिल्कीपुर में सपा का उम्मीदवार पासी, अवधेश प्रसाद का लड़का, भाजपा का उम्मीदवार पासी और चंद्रशेखर की पार्टी का उम्मीदवार भी पासी। पासी की त्रिमूर्ति हो गई, तिकड़ी हो गई। अब कुछ लोग कहते 3 तिकाड़ा खेल बिगाड़ा, भगवान जाने, लेकिन इतना भारी पासी मोह मैंने कभी नहीं देखा। 3 पत्ते खुले और तीनों पासी, भाजपा, सपा और चंद्रशेखर की पार्टी। और चंद्रशेखर की पार्टी ने जिसको टिकट दिया है, जिस नौजवान को, वो नौजवान चंद्रशेखर की पार्टी का कार्यकर्ता नहीं रहा पुराना,
वो अखिलेश यादव की पार्टी का नेता था। अखिलेश यादव ने जब अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट देने का ऐलान कर दिया तो वो नाराज होकर पार्टी छोड़ गया, तो चंद्रशेखर ने उसको लपक लिया और यहाँ पर मैदान में उतार दिया। और हो सकता है 2-4 निर्दलीय पासियों ने भी पर्चा भर दिया हो। तो अब की आपको हो सकता है मिल्कीपुर की ईवीएम में दर्जन भर पासी लड़ते दिखें, और पासी कुल है कम से कम मानो तो 50,000 और ज़्यादा से ज़्यादा मानो तो 65,000, इससे ज़्यादा का आंकड़ा नहीं है। लेकिन हर पार्टी पासी के सहारे भवसागर पार करना चाह रही है मिल्कीपुर का। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, पर इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते हैं और फिर बहस में चलते हैं। इधर इंडिया गठबंधन में कलेश और उधर मोर्चे पर मायावती और अखिलेश। अब इसे कांग्रेस के लिए कठिन समय कहें या विपक्षी दलों में जोर आजमाइश, जो भी है, अपने जन्मदिन के मौके पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने इंडिया गठबंधन के भविष्य पर बड़ा सवाल दागते हुए दावा कर दिया कि बीजेपी का विकल्प केवल बहुजन समाज पार्टी ही है। खास तौर से उत्तर प्रदेश में सन 2007 में अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़कर हमने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनाई है। तो जिस तरीके से साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके तो जो दूसरी पार्टियां हैं हमारी जैसी पार्टी को खास तौर से खत्म करने में लगी हैं, तो इस किस्म की पार्टियां कुछ दिन तो कामयाब हो जाती हैं, लेकिन जब जनता जागरूक हो जाएगी तो फिर ये पार्टियां कामयाब नहीं होगी। बीएसपी का समय फिर से आएगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी, कांग्रेस, सपा, आप को जहां एक ही थाली के चट्टे बट्टे बताया, तो वहीं बाकी विपक्षी दलों को बीजेपी से लड़ाई में बाहर ही कर दिया। इधर यूपी से लेकर दिल्ली तक इंडिया गठबंधन में चल रहे खींचतान में अखिलेश यादव भी मैदान में आ गए। मायावती के इंडिया गठबंधन पर उठाए सवाल के मद्देनजर अखिलेश ने एक बार फिर कांग्रेस के बजाय आपको समर्थन की बात कही। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि केवल सपा ही बीजेपी को हरा सकती है। बसपा के वोट बैंक में सेंध लगा चुकी सपा के ऑफिस के बाहर मायावती के जन्मदिन पर पोस्टर भी लगे कि हम दलितों के साथ हैं। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। इंडिया गठबंधन के बनते समय यही कहा गया था, जो रीजनल पार्टी जहां मजबूत है उस रीजनल पार्टी को इंडिया गठबंधन मजबूत करेगा। दिल्ली में आप बहुत मजबूत है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने आपका समर्थन किया है। जो रीजनल पार्टी बीजेपी से मुकाबला कर रही हैं, हम इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को मिलकर के उनकी मदद करनी चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में आप कांग्रेस आमने सामने हैं। हमारा सुझाव तो यही है कि आप मजबूत हैं, इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं। यानी बीजेपी से लड़ाई में बसपा और सपा दोनों ने कांग्रेस को किनारे कर दिया। वहीं कांग्रेस का भी दावा ये कि बिना कांग्रेस के किसी का कोई मुकाबला ही नहीं। इधर आप और कांग्रेस का कलेश भी बढ़ता ही जा रहा है, कम होने के बजाय। बहन जी दलितों को ही खुश कर लें, दूसरों की चिंता छोड़ के अपनी पार्टी को बचा लें। जिस मिशन मूवमेंट से दलितों को अधिकार मिलने का काम हुआ, वो मिशन मूवमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर दम तोड़ रहा है। तो बहन जी पहले उस तरफ ध्यान दे लें कि वो मिशन मूवमेंट उनका तबाह हो गया। बहन जी के सोच करके बहन जी को अगर देखें तो पिछला उसका अगर सफ़र देखें, पिछले 2007 के अंदर जो पार्टी अपने दम पर सत्ता में आ रही हो, आज वो उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी जमानत बचाने के लायक नहीं बची। तो बहन जी पहले अपनी तरफ देख लें, दूसरे के ऊपर निशाना साधने से पहले। हालांकि विपक्षी दलों के दंगल और दावे पर बीजेपी कह रही है कि दिल बहलाने के लिए इन दलों का ख्याल अच्छा है। वैसे भी विपक्ष में बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है। इंडी गठबंधन की बात है तो इंडी गठबंधन तो अब इतिहास के पन्ने में दर्ज ही हो गया है। जो गठबंधन में 2024 के लोकसभा चुनाव लड़े वो आपस में लड़ रहे हैं, तो अब गठबंधन कहाँ रह गया? गठबंधन खत्म हो गया। इंडी गठबंधन का न कोई मुख्यालय है, कहाँ मुख्यालय है, कौन उसका संयोजक है, कौन उसका कर्ता धर्ता है? अगर इस देश में आज की डेट में कोई गठबंधन है तो वो एनडीए का है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। बहरहाल एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन में घमासान मचा है, वहीं दूसरी ओर बसपा ने भी बीजेपी के विकल्प के लिए बड़ी दावेदारी कर दी।
वहीं सपा बसपा के संकल्प पर सवाल ये है कि विपक्ष में कौन है बीजेपी का विकल्प। सवाल ये भी है कि इंडिया गठबंधन में महाभारत के बीच मायावती के ऐलान के मायने क्या हैं। मायावती जी के ऐलान के मायने क्या हैं और मिल्कीपुर में बीएसपी की अनुपस्थिति के मायने क्या हैं। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। अनुभव चक हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि। अनुभव चक जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी का स्वागत है। राज शर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। राज जी का बहुत बहुत स्वागत है। नाविद शिको हो, राजनीतिक विश्लेषक। नाविद जी का बहुत स्वागत है। एडवोकेट सुरेश जी हैं, बीएसपी के बड़े वरिष्ठ नेता है। सुरेश जी का बहुत बहुत स्वागत। नाविद शिको, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की राजनीति उलझती जा रही है विपक्ष की। कांग्रेस और इंडिया अलायंस के बाकी दल, उनके बीच में सब कुछ सामान्य नहीं। तलवारें सार्वजनिक हैं और एक दूसरे पर प्रहार भी सार्वजनिक हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर भी एक कोण बन रहा है। कैसे देख रहे हैं इस पूरी सियासत को? अखिलेश जी ने कहा केवल हम हरा सकते हैं भाजपा को, बहन जी करी नहीं, ये नहीं हरा पाएंगे, हम हरा सकते हैं। देखिए, बहन जी को तो अभी बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरह से वो हाशिए पर है, जो दुर्गति है बसपा की, उसके लिए उनको जमीनी संघर्ष करना पड़ेगा। उनको सभी लोग राय देते हैं, उनके वोटर्स, उनके कैडर के लोग, पत्रकार, विश्लेषक, पूरा समाज उनको राय देता है कि जब तक वो जमीनी संघर्ष नहीं करेंगी जैसा पहले करती थी, वो ये सपना फिलहाल नहीं देखे हैं कि वो भाजपा से लड़ सकती हैं। दूसरी तरफ जो आपने सवाल किया, इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी बिखराव की स्थिति है, इस बात में कोई शक नहीं है। जिस तरीके से अखिलेश यादव जी बार बार बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने आपका समर्थन किया है, एक बात साफ होती है कि ठीक है, उनका वो तर्क है कि जो सबसे मजबूती से भाजपा से लड़ सकेगा उसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन एक बात को और भी देखना पड़ेगा, पीडीए के पैटर्न पे चल रही है समाजवादी पार्टी, और पीडीए के कितने फेवर में केजरीवाल हैं। पीडीए का दलित समाज अगर आधार है या मुस्लिम समाज पीडीए का आधार है, तो मुसलमान तो आपसे खिलाफ रहता है। मुसलमानों का तो ये शिकवा है कि दिल्ली में जब दंगे हुए और मुस्लिम ज्यादा वहां मारे गए, तो कहां केजरीवाल उनके आंसू पोंछने नहीं गए थे। मुसलमान तो ये भी कहता है कि जब कोरोना का कहर पूरी दुनिया में था, भारत में शुरुआत हुई, तो जो कोरोना के ऊपर ठीकरा मुस्लिम समाज के ऊपर जब फोड़ा गया और तबलीगी जमात को इस बात की का खतावार माना गया कि कोरोना को फैलाने में तबलीगी जमात है, उस वक्त तो केजरीवाल उस एजेंडे में शामिल थे। मुसलमानों का ये शिकवा है दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक। तो पीडीए अगर समर्थन अखिलेश यादव कर रहे हैं, तो पीडीए की नाराजगी क्या ये नहीं होगी? क्या दलित समाज के लिए या जातिगत जनगणना के लिए क्या कर रहे हैं आपने क्या किया, केजरीवाल ने क्या किया? ये सवाल भी उठता है। अगर आपका समर्थन अखिलेश यादव कर रहे हैं, तो जरूर पीडीए में भी नाराजगी होगी इस बात को लेकर, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे ये बात हो कि आखिर जाति जनगणना के मुद्दे पर केजरीवाल अपना मुंह क्यों बंद रखते हैं। ये भी सवाल होगा कि जिस समाज, मुस्लिम समाज, जिन बिलों को, जिन जो नए कानून पास करने का इरादा भारतीय जनता पार्टी रखती है, उसमें सहमति केजरीवाल देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का साथ ठीक है नावेद भाई, बिल्कुल ठीक बात है। मैं एडवोकेट सुरेश जी के पास चलूंगा, बीएसपी को समझूंगा, लेकिन उससे पहले एक टिप्पणी जरूर करूंगा जो नावेद भाई ने कहा। देखो भाई, केजरीवाल जी सामान्य राजनेता नहीं है, वो अलवेले राजनेता है। क्या बेडौलत रस आपने कौ रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, बेडौलत रस आपने उनके फाटत अंग। केजरीवाल जी को साथ रख पाना किसी के बस की बात नहीं है। ये नई नया इश्क है अखिलेश जी की पार्टी का। मुझे लग रहा है ये भी थोड़ा दिल्ली चुनाव के बाद भर पाएंगे, क्योंकि केजरीवाल जी कब क्या कह दें ब्रह्मा भी नहीं जानता। कई बार तो भाजपा चौंक जाती है उनके वक्तव्य से, कांग्रेस तो मूर्छित हो जाती है। उन्होंने एक बार वक्तव्य दे दिया था कि भाई गांधी आंधी सब हटाओ, नोट पे गणेश लक्ष्मी लगाओ, क्या, और हम इसके लिए अभियान शुरू करेंगे। भारत की मुद्रा पर गणेश लक्ष्मी का फोटो, क्या झेलो। ये गुगली कितने लोग झेल सकते हैं? अखिलेश यादव झेल सकते हैं कि राहुल गांधी नहीं ना।
कोई नहीं झेल सकता भैया। राहुल गांधी कैसे झेल सकते इतनी बड़ी गुगली? और एक बार उन्होंने कह दिया था कि मैं कृष्ण का अवतार हूं, तो अवतारी उसे कैसे कोई क्या कैसे निभाएंगे? अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी ये कह सकती कि हम कृष्ण के अनुयायी हैं, वो तो डायरेक्ट अवतार है। जन्माष्टमी नहीं में अपना जन्म नहीं मना ले रहे, कम है। इसलिए इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। कल फिर केजरीवाल जी इंडिया अलायंस में रहते हुए गणेश जी की फोटो नोट पर छापने की डिमांड कर देंगे तो जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा अशोक यादव जी को, राज शर्मा जी को। ये सोचेंगे किधर से चुप निकलूं छुप के गली से। इसलिए मैंने कहा वो अलवेले हैं भारत की राजनीति में। सुरेश जी, ये बात जो नावेद जी कह रहे, मैं भी उसी धारणा का हूं। अभी तो वो स्थिति कहीं से कहीं तक नहीं कि मायावती जी ये कहे कि हम बसपा केवल भाजपा से लड़ सकती है। अभी तो वो स्थिति आने में दोबारा बहुत माइल्स टू गो, बहुत चलना होगा मायावती जी को, नहीं? देखिएगा अमिताभ जी, सबसे पहले तो मैं माननीय बहन जी के 69वें जन्मदिन पर आपके लोकप्रिय चैनल टीवी 9 के माध्यम से आपके दर्शकों को, आपके संचालक मंडल को, और जहां तक भी मेरी आवाज जा रही हो जी, वहां तक सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूं और माननीय बहन जी के लिए मंगल कामना करता हूं कि वो शतायु प्राप्त करें। और जहां तक जो अभी बात कही, चिंता बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि हमने जो पहले काम किया है, कैडर देते रहे हैं, तो उसकी मेहनत की, हमने तो मेहनत का ही चैलेंज तो स्वीकार किया इस देश में, और आज भी उसकी मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता मैं रियलाइज कर रहा हूं, और हम करेंगे। 2027 में आपको रिजल्ट दे देंगे उत्तर प्रदेश में। क्योंकि मामला क्या हुआ है अमिताभ जी, मेरे साथी सुन रहे हैं कि इस देश में जब से झूठे वायदे इरादे करने वालों की मात्रा और प्रचलन ज्यादा हुआ है, तब से जनमानस, वोटर इधर उधर विचलित हुआ है। उस विचलन की स्थिति में से हम लोगों ने पहले भी, जो मान्यवर कांशीराम साहब ने एक को नागनाथ कहा, एक को सांपनाथ कहा, उनके बीच में से निकाल करके लाए। नहीं तो वोटर तो वही था, बसपा कहीं बिलाई से तो लाई नहीं, उन्हीं में से निकाला। और आज तो झूठ फरेबी, झूठे वायदे इरादे करने वालों का कोई कमी नहीं है। और जिन महोदय का अभी नाम लिया गया, केजरीवाल साहब का, वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके एक फोटो और दिखा दिया। तो आज जो ये झूठ फरेबी का माहौल चल रहा है, आज सैद्धांतिक सिद्धांतों की राजनीति नहीं है, नियत की राजनीति नहीं। ठीक है सुरेश जी, सारी बात ठीक है। सुरेश जी दोबारा में आते हैं, सारी बात ठीक है, लेकिन लाख टक्के का सवाल ये, सारी बात एक तरफ और ये सवाल एक तरफ। क्या अब आगे बात दोबारा में आएंगे, क्या मायावती घर से निकलेंगी? वो नहीं निकलेंगी तो आकाश ईशान के बस का नहीं कि बसपा खड़ी हो जाए। लिख लो मेरी बात सुरेश जी, डायरी में लिख लो। सर देखिए, नहीं आपने दोबारा नहीं, अभी नहीं, दोबारा में आएंगे तब, अभी नहीं, अभी अवसर नहीं। ये बात लिख लीजिए डायरी में। आकाश ने आनंद, आकाश और ईशान तीनों के बस का नहीं कि बसपा खड़ी हो जाए, बाकी को तो छोड़ ही दो। केवल बहन जी सड़क पर निकलेंगी, गंज डुंडवारा जाएंगी, पटियाली जाएंगी, बकेवर जाएंगी, पटरौना जाएंगी, कुशीनगर जाएंगी, भदोई जाएंगी, खुद पांव निकलेंगी तो कुछ हो सकता है जुम्बिश, अन्यथा राम भजो जी, राम भजो। ठीक, फिर राम भजो पर बाकी कुछ है नहीं। होगा। अरे हमने बता दिया कैसे होगा, बाकी आप जानो। बहन जी के बिना निकले नहीं होगा। और काशीराम वाली तुलना मत करिए, काशीराम और बहन जी में जमीन और आसमान का अंतर है मित्र। हमने दोनों को बहुत नजदीक से देखा है। कहां काशीराम, कहां बहन जी, उस चक्कर में ना पड़ो। ठीक है, राज शर्मा साहब जी, एक विचित्र सी स्थिति, जो आपके एलाइज हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये पहले तय हो गया था, हालांकि ये भी बोया हुआ आप ही की पार्टी का था जो आपके सिर आया कि भाई केवल लोकसभा के लिए है,
और जिस जगह जो पार्टी मजबूत वो लीड करे। ये तय हुआ था कि जिस जगह जो पार्टी मजबूत वो लीड करे, क्या, और बाकी लोग उसका सपोर्ट करें। ये तय नहीं हुआ था कि जिस जगह जो पार्टी मजबूत वो भी चुनाव लड़े और जो कमजोर है वो भी चुनाव लड़े और धैर्य की आपस में करें। ये तो कभी अलायंस में तय नहीं हुआ होगा। दिल्ली में तो वही स्थिति बन रही। अब राहुल जी ने भी मोर्चा खोल ही दिया है, उन्होंने खोला तो बाकी लोगों ने भी स्वाभाविक तौर पर जो भी दबे छुपे थे वो और प्रकटीकरण हो गया। क्या हम मान के चलेंगे 8 फरवरी के बाद तथाकथित इंडिया अलायंस विसर्जन की मुद्रा में आ जाएगा कि तजहु आस निज गृह गृह जाऊ लिखा न विधि वैदेह विबाहु, बोले चलो भाई जहां से आए थे वहीं चलो। नहीं, जिसे बिटिया के ब्याह के बाद तो तंबू वाला तंबू ले जाता है, बर्तन वाला बर्तन ले जाता है, हलवाई भट्टी ले जाता है, सब खाली। राज भाई देखो भाई, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जैसे राहुल जी अभी दिल्ली में कह रहे हैं, अब पीछे नहीं लौटना चाहिए। जिंदगी में मेरे जितना मैं जान रहा हूं, कांग्रेस से 2 बार गलतियां हो गई। एक 2013 में जब आम आदमी पार्टी को दिल्ली में समर्थन दे दिया, वो ब्लंडर थी, ब्लंडर थी। अगर ना देते तो कुछ एक तस्वीर अलग होती शायद। और एक गलती शायद अगर गलत ना हो तो नरसिम्हा राव साहब के समय में जब काशीराम साहब से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में कर लिया, उसकी सजा आज भी भुगत रहे हैं। मैं दिल की बात कह रहा हूं, जो मैं चाहता हूं मेरे से लोग बात करते हैं, मेरे अगल बगल के बीजेपी को वोट देने वाले जितेंद्र प्रसाद ने कराया था अलायंस। अब उस टाइम खैर हम भी इतने बड़े नहीं थे। मैं जो मतलब मैं साफ कह रहा हूं, मुझे कोई किसी का डर नहीं, मुझे कोई डर नहीं है, मगर मैं एक बात कहूंगा, जहां रहूंगा वफादारी से रहना चाहिए। बस यही गलती हुई। और कांग्रेस का कार्यकर्ता ज्यादातर 70 से 80% चाहता है यूपी हो, यूपी में पूरी सीट लड़ो। अब हम अगर गठबंधन कर रहे हैं, मैं कहां जाऊंगा? मेरे जैसे हजारों लड़के नहीं करना। और मैं आज एक बता रहा हूं भाई, अगर हम किसी भी पार्टी से, किसी भी क्षेत्रीय दल से अगर गठबंधन नहीं करेंगे, अंततः सक्सेस हम ही पाएंगे। जहां पे हमने कर्नाटका में लोकल को हराया, सत्ता में आ गए। और बीजेपी, मैं नहीं समझता कि बीजेपी, कांग्रेस और बीजेपी का युद्ध हो। अगर बीजेपी एक बार जीतेगी तो दोबारा कांग्रेस जीत जाती। अगर हमें, हमारी पार्टी को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, वो क्षेत्रीय दल पहुंचा रहे हैं। और मेरा ये मानना है, मेरे जैसे हजारों लाखों लोगों का मानना है कांग्रेस के, कि ये गठबंधन खत्म हो जाना चाहिए। बैठ, क्या मतलब है ये भाई? ठीक बात। आप जब चाहे तब कह दे, ललकार दो, आपकी मर्यादा ही नहीं है। हाँ। मैं तो मेरा, अगर आज मेरा बस चले, मेरा अगर मुझे हो तो मैं कहूं आज ही खत्म। आप जो चाहे कह दें, ये तो नहीं चलेगा ना। आप जिसको चाहे आंखें दिखा दें, नहीं चलेगा ना। और मैं आज भी एक बता रहा हूं, क्षेत्रीय दलों को सोच समझ के चलना चाहिए। अब उनके खिलाफत लोग आ रहे हैं। मुझे किसी का डर नहीं है। मैं साफ कहूंगा, हमारी 2 गलतियां हुई हैं। और मैं तो पिछले चुनाव में भी चाह रहा था लोकसभा के, कि यूपी में हमारे कैंडिडेट, अरे हम नहीं लड़ा पाए अपना कैंडिडेट। अरे हम संगठन को देखते हैं भाई, हम जिस आदमी को 5 साल लेके चल रहे हैं, उसको चुनाव नहीं लड़ा पा रहे। आज हम उसको फेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है राज भाई, ठीक मुझे, ठीक राज भाई, मैं अशोक जी से इस पर उत्तर लूंगा। बहुत खरी बात कही है कांग्रेस ने। सामान्यतः इतनी खरी बात कहने से परहेज किया जाता है। मेरा सुझाव ये है, राहुल जी से कुंभ जाइए मौनी अमावस्या को। नहीं, बात तो खैर मौनी अमावस्या में तो भीड़ ज़्यादा हो जाएगी। कभी कुंभ जाइए, अभी तो बहुत दिन है। गंगा त्रिवेणी में नहाइए और नहाने के बाद ये संकल्प कर लीजिए कि हमने छोड़े सारे संगी साथी। हटाओ भाई ना। अशोक जी सुन लिया ऐलान? वो कह रहे कि यूपी में भी गठबंधन की कोई जरूरत ही नहीं है, सारी सीटें लड़ना चाहिए। देश में भी कोई गठबंधन नहीं, इस क्षेत्रीय दल नुकसान करते हैं कांग्रेस का। अशोक जी, आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है, समझ नहीं आ रहा। सात, हमारे यहाँ 7 या 9 तरह के विवाह बताए गए क्या जी? सनातन व्यवस्था में
ये संबंध तो किसी के खांचे में फिट नहीं बैठ रहा। क्या कांग्रेस ने तो आज ऐलान ही कर दिया, आपने सुन ही लिया, बोला ना जी अलायंस का मतलब गलती पाप मुक्त होना चाहिए इस बोझ से जितनी जल्दी हो। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले तो आज मैं बहन जी को उनके 69वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामना देता हूं, और इसीलिए मैंने नीली जैकेट भी पहन के आई है बहन जी को शुभकामना देने के लिए। और रह गई बात हमारे कांग्रेस के साथी की, इनका बयान के ऊपर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि डार्विन ने एक जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था, उसने कहा कि समय और परिस्थिति के हिसाब से अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाता, एडेप्टेबिलिटी नहीं लाता, अनुकूलता नहीं लाता है, तो एक्सटिंक्ट हो जाता है। ये तो सबने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, सबने पढ़ा है। तो अगर कोई दल अपने आप में परिवर्तन नहीं करेगा तो एक्सटिंक्ट होना उसका अवश्यंभावी है। तो अब उसमें बहुत सारी चीजें हैं, अब हर चीज को खोलना ठीक नहीं है। तो बाकी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, उन्होंने कहा, बाकायदे कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इंडिया गठबंधन हमारा अटूट है, मजबूत है, और चूंकि दिल्ली की स्थिति है अमिताभ जी, वो किसी से छुपी नहीं है, किसी से नहीं छुपी है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी को हराने की स्थिति में कौन है। और अगर समाजवादी पार्टी का पहला दायित्व यही है, और कांग्रेस पार्टी का भी वही दायित्व है, आम आदमी पार्टी का भी वही दायित्व है। हमारे राज भाई आज कुछ गुस्से में लग रहे हैं, लेकिन तीनों दलों का एक ही दायित्व है अमिताभ भाई कि वहां पे भाजपा को हराना। न सिर्फ वहां पे, हिंदुस्तान में जहां जहां मौका मिले, आम आदमी पार्टी, सपा और कांग्रेस का एक ही एजेंडा है कि भाजपा को हराना, और तीनों का एजेंडा सेम है, लेकिन कई रास्ते अलग हो सकते हैं। हमारे रास्ते, चूंकि वहां पे हमारे दोनों भाई हैं, कांग्रेस भी भाई है, आम आदमी पार्टी भी भाई है, लेकिन दिल्ली की जो परिस्थिति है, जमीनी हकीकत जो है, उसमें अगर समाजवादी पार्टी हम कहें कि हम 5% की मदद कर दें, 2% की मदद करें, कुछ भी मदद कर सकते हैं, तो कम से कम हमें ये लगेगा अंदर से कि हमने ये जो भारतीय जनता पार्टी जो कि पीडीए का सबसे बड़ी दुश्मन है, उस पीडीए के दुश्मन को हराने में हमने अपना 5 पैसे का सहयोग दिया। यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और इसी वजह से हम आज आम आदमी पार्टी को अशोक जी ठीक, एक छोटा सा सबमिशन है, एक छोटा सा सप्लीमेंट्री है। जो बात नावेद जी कह रहे थे, पीडीए के लिए कब गंगा जल हाथ में लेके तुलसी पत्ता रखा था केजरीवाल ने? वो तो पीडीए सीडीए पर कभी कोई बात ही नहीं करते। उन्होंने जो बात कही थी मैंने बता दिया कि भारत की करेंसी से गांधी हटाओ, इसमें गणेश लक्ष्मी लगाओ। इसके बाद तो यही बात बचती थी कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ, और आप कह रहे पीडीए। एक केजरीवाल क्या लेना देना पीडीए से? उनकी सीडीए अलग है, ये पीडीए का उनसे कोई मतलब नहीं। देखिए, जो सबसे बड़ा सवाल क्या, मैंने ये कहा कि पीडीए विरोधी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी पीडीए का झंडा लेके आगे आगे जिंदाबाद कर रही, मैं तो ये कहा नहीं। मैंने सिर्फ यही कहा कि पीडीए की दुश्मन भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम आम आदमी पार्टी, जो कि हमारे इंडिया गठबंधन की सहयोगी दल है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर उस जगह पे कांग्रेस पार्टी रहती, अमिताभ जी, जिस कंडीशन में आम आदमी पार्टी है, डंके की चोट पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी का साथ देती वहां पे, जैसे हमने हरियाणा में दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है हमारे साथ। हम बस यही चाहते हैं कि वहां से भाजपा। ठीक है अशोक जी, मैं अनुभव चक साहब के पास चलूंगा, लेकिन मुझे एक चीज याद आ गई दिल्ली चुनाव के दौरान। अच्छा देखिए, इसीलिए मैंने कहा था, अलवेला शब्द इस्तेमाल किया था अरविंद जी के लिए। वो अलवेले राजनेता हैं। अभी अखिलेश यादव से लेके मायावती तक, चंद्रबाबू से लेके नीतीश कुमार, सबको केजरीवाल से सीखना पड़ चाहिए। उतना अलवेला कोई नहीं। चुनाव के दौरान सारे लोग ऑडकास्ट, पॉडकास्ट, टीवी, अखबार, सबको इंटरव्यू देते हैं। नावेद बाबू, अखिलेश केजरीवाल जी ने एक धार्मिक चैनल को इंटरव्यू दिया है क्या, जिसमें बाबा सन्यासी बोलते हैं, भागवत वगैरह चलती, उसको इंटरव्यू दिया और उस पर पूरी चालीसा सुनाई, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। क्या इसीलिए मैंने कहा अलवेले हैं लोग। कहते राजनीतिक इंटरव्यू देंगे, उन्होंने कहा मैं धार्मिक इंटरव्यू दूंगा। कुंभ का माहौल चल रहा है, इसीलिए मैंने कहा भैया अशोक यादव जी, कांग्रेस को लग रहा है कि आप आम आदमी को जिताने के लिए नहीं लड़ रहे, वहां गए हो दिल्ली,
आप हमको हराने के लिए दिल्ली में सक्रिय हुए हो, मसला ये है। अनुभव चक जी, उत्तर प्रदेश और देश स्थितियां आप देख रहे हैं, और आपसे मेरा प्रश्न एक मिल्कीपुर को लेकर भी है। मिल्कीपुर में अजब किस्म की एक मैं सियासत देख रहा हूं। सपा भी पासी वोट को लेके बिल्कुल लालायत, भाजपा भी लालायत, चंद्रशेखर भी लालायत, लग रहा कि केवल पासी ही पासी, अखिल विश्व में बाकी कुछ नहीं, सन्नाटा है क्या? मैं पहली बार देख रहा हूं 3 पार्टियां, तीनों ने पासी लड़ा दिया। क्या क्या है? और फिर सब लोग ये कहते हो ना, जात बात से मेरा कोई लेना देना, ना 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 राम भजो। क्या ये पासी पासी क्यों हो रहा है मिल्कीपुर में? और जातियां वहां नहीं रहती? ये सारी योग्यता चुनाव लड़ने वाली पासियों के पास है वहां, अनुभव चक। ये बाकी भी जातियां होंगी, पिछड़ी, दलित, दलितों में 75 जातियां होंगी जी। देखिए अमिताभ जी, जहाँ तक आपने मिल्कीपुर इलेक्शन की बात, बाई इलेक्शन की बात करी है, तो ये पूर्व में भी देखा गया है। जैसे सीसामऊ एक कानपुर में सुरक्षित सीट होती थी, वहाँ पर दरियावादी, कमला दरियावादी एक बार विधायक हुई, खटिक समाज से थी, तो उस सीसामऊ सीट पे सभी पार्टियाँ खटिक को ही टिकट देती रही हैं। वही स्थिति मिल्कीपुर में भी दिखाई दे रही है। अगर वहाँ पर पासी समाज का विधायक हो गया और दूसरा कोई दलित समाज में उतना योग्य चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, तो दलितों में पासी समाज को सभी लोगों ने टिकट दे दिया। ये तो मिल्कीपुर की बात हो गई। और जो अभी दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही थी, क्योंकि दिल्ली में भी इलेक्शन चल रहा है, और जो हमारे अभी समाजवादी पार्टी के साथी ने कहा कि पीडीए विरोधी भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने बताया, और केजरीवाल को उन्होंने इसलिए कहा कि हम सपोर्ट कर रहे हैं कि दलित विरोधी, पीडीए विरोधी भारतीय जनता पार्टी को हराना है। तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि ये जो पीडीए समर्थक होने का ढोंग करती है केजरीवाल की पार्टी, इसी पार्टी ने एक के साथ एक फ्री देने की बात करके जिन परिवारों को शराबी बनाने की ओर अग्रसर करा था, वो आखिर किस समाज से आते थे? वो पिछड़े दलित गरीब नहीं थे क्या? उन्हीं परिवारों को बर्बाद करने के लिए जगह जगह पर बस्तियों में शराब के ठेके खुलवा दिए थे, और कितना पैसा उसके एवज में इन्होंने भ्रष्टाचार के रूप में, कमाई के रूप में इन्होंने लिया था, सबके सामने है, जिसके कारण ये शराब नीति के कारण ये जेल भी जाने का काम करा। ये कोई क्रांति करते हुए जेल नहीं गए थे। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी पीडीए विरोधी नहीं, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी, भारतीय जनता पार्टी माफिया विरोधी, भारतीय जनता पार्टी गुंडा राज विरोधी पार्टी है। इस कारण इन सभी को यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब तक सत्ता में है तब तक हमारे नापाक मंसूबे कामयाब होने वाले नहीं, और हम सत्ता से बेदखल रहेंगे, हम जनता को लूट नहीं पाएंगे, जनता को भ्रष्टाचार के जरिए नहीं परेशान कर पाएंगे, और जनता को अपने गुंडों माफियाओं जिनके दम पर हम उनको रौंदने का काम करते थे, अकूत संपत्ति जुटाते थे, वो काम करने में हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सबकी आंखों में कांटे के रूप में चुभती है, और इसीलिए लोकसभा में ये ठग बंधन के रूप में भी इकट्ठा हुए थे। और जब लोकसभा का चुनाव जैसे खत्म हुआ, मध्य प्रदेश के इलेक्शन में, अभी हमारे साथी कह रहे थे कि दिल्ली में जहां पर मजबूती से लड़ रहे हैं एक के साथ एक, तो वहां पर समाजवादी पार्टी आपके साथ है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो भाजपा के सामने मजबूती से कांग्रेस लड़ रही थी, तब आप कांग्रेस के साथ क्यों नहीं चले गए? तो ये सिर्फ बातें हैं, और बातों का क्या, कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, वही चीज है। अपने अपने नापाक मंसूबे कामयाब करने में सब लगे हैं, ये लगे रहे। हम भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुशासन देने का काम कर रही है, और उसी में हम सभी कार्यकर्ता मिलकर लगे हुए हैं। ठीक बात। नावेद शिको जी, केजरीवाल जी पर अखिलेश यादव की गवाही सही माने जनता या राहुल गांधी की? क्योंकि तीनों इंडिया अलायंस में है, केजरीवाल भी, अखिलेश यादव भी, राहुल गांधी भी, किसकी बात सही माने? ये पहली चीज तो ये कि मैं राज शर्मा जी का बयान जो हम लोगों ने सुना, जो कड़वाहट थी उनकी गठबंधन को लेकर और समाजवादी पार्टी को लेकर, इससे पहले भी कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के नेता इस तरह के ही बयान देते रहे थे, और हमारे जैसे करोड़ों आम नागरिक और समाजवादी पार्टी के नेता एक गलत धारणा में थे। हम लोग ये कहते थे कि उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की इकाई समाजवादी पार्टी को के साथ दोस्ती पसंद नहीं करती है, कड़वाहट है, ट्वीटबाजी होती रहती है, एक दूसरे तकरार हुआ करती थी। लेकिन हाईकमान जो है, जो नेहरू फैमिली है, जो खड़गे साहब है, जो अथॉरिटी है,
उसके साथ ट्यूनिंग बनी रहे, समाजवादी पार्टी की भी, आपकी भी, तमाम दलों की। लेकिन परसों राहुल गांधी जी ने यह तय कर दिया कि हमारी किसी के साथ ट्यूनिंग विनिंग नहीं बनी रहेगी। उन्होंने दिल्ली से ही शुरुआत की, और दिल्ली में जिस तरीके से वो भाजपा से लड़ रहे हैं राहुल गांधी यानी कांग्रेस, उसी तरीके से वो आपसे भी लड़ रहे हैं। दरअसल ये क्यों लड़ रहे हैं? अगर आप ये सोचती कि 10 साल पहले तो जलवा जवाल था कांग्रेस का, जन समर्थन था, सरकार थी, शीला दीक्षित जी का विकास था, इस बात के मद्देनजर कांग्रेस को बुलाते केजरीवाल साहब और कहते सम्मानजनक तरीके से आपको कितनी सीटें चाहिए, हम दोनों मिलकर लड़ेंगे और भाजपा को हराएंगे। आप बताइए, हम आपको 10 साल पहले का कांग्रेस मांग रहे हैं, और उनके सम्मानजनक सीटें अगर मिल जाती तो ये लड़ाई नहीं होती और इतनी बड़ी तलवार नहीं खिंचती। तो राहुल गांधी जी ने ये साबित कर दिया है कि हम नहीं किसी के आगे झुकेंगे। अगर दूसरा आदमी, हमारा सहयोगी, अगर हमें सम्मानजनक तरीके से हमारी शर्तों पर हमें सीटें देगा, तब तो हम इंडिया गठबंधन के बतौर इंडिया गठबंधन हम साथ में लड़ेंगे। ये उन्होंने एक संकेत समाजवादी पार्टी को भी दिया है, उत्तर प्रदेश में भी दिया है कि 20 साल पुराना नहीं, 30 साल पुराना हमारा इतिहास याद रखो, 35 साल पुराना, सॉरी 35-40 साल पहले जो जलवा जवाल हमारा उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, सरकारें हुआ करती थी, उस हिसाब से हमें उत्तर प्रदेश में सीटें दो। अखिलेश यादव अगर 50-50 का शेयर करेंगे, 60-40 का शेयर करेंगे, तो राहुल गांधी कहेंगे ठीक है, नहीं तो वो वैसे ही तलवार लेके निकलेंगे उत्तर प्रदेश में भी जैसे वो आपके खिलाफ निकल गए। उन्होंने ये साफ संकेत दे दिया और ये भी कह दिया कि ये सब नहीं है कि हमारी क्षेत्रीय इकाइयां, हम भी वैसे ही हैं जैसे राज शर्मा है। जिस तरह राज शर्मा सोचते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन ना हो, राहुल भी यही सोचते हैं। ये बड़ी बात। ठीक बात। अशोक यादव, जो बात नवेश को कह रहे, क्या राहुल गांधी का जो मैसेज आम आदमी पार्टी के लिए है वही यूपी में अखिलेश यादव के लिए है? नारायण दत्त तिवारी के समय, नारायण दत्त तिवारी के समय 89 तक नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री रहे, वो कांग्रेस की आखिरी सरकार थी उत्तर प्रदेश में। वो उस मिजाज की कांग्रेस स्वीकार करो आज की कांग्रेस को तो चलेगा गठबंधन, नहीं तो अपने घर जाओ। सरल भाषा में क्या ऐसा ही मैसेज अखिलेश यादव को देने की कोशिश कर रही कांग्रेस? अमिताभ जी, एक गांव देहात में हमारे यहाँ आजमगढ़ में कहावत है कि लोग कहते थे ना कि हमारा हाथ सूंघो, तो कहे क्यों? कि मेरे आजा परवाजा घी पीते थे तो अभी तक मेरे हाथ में उसकी महक है। तो अब वो आप आजा परवाजा की बात अगर कोई भी हो, हमारी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बसपा हो, कोई भी हो, अगर अपने 40 साल पीछे जाके कहे कि हम 40 साल पहले हमारा परफॉर्मेंस ये था, कहाँ उसे कोई बात हो पाएगी? क्या असंभव है, बात ही नहीं हो पाएगी। दूसरी बात, आज वर्तमान में कौन किस लेवल पे खड़ा है, राजनीति का यही फार्मूला ही होता है। आप वर्तमान में क्या है, किस लेवल पे हैं, बस उसी पे बात होती है। अगर उत्तर प्रदेश की जनता या हिंदुस्तान की जनता क्या चाहती है? बाइपोलर फाइट, एक तरफ भाजपा, दूसरी तरफ कौन है उसके पैरेलल कौन है? उसके पैरेलल जो दल है, चाहे कहीं भी किसी भी स्टेट में हो, उसके पैरेलल अगर वो दल है तो जनता उधर जाएगी। जनता को पता रहता है कि कौन दल किस दल से लड़ सकता है, रूलिंग पार्टी से कौन लड़ सकता है। हाँ। सीधा सीधा फार्मूला है। अब उसके बावजूद अगर कोई दल, तीसरा दल, हम नाम नहीं लेंगे, कोई भी दल हो सकता है, तीसरा दल अगर वहां पे कहेगा कि नहीं हम अकेले लड़ेंगे, तो हर आदमी स्वतंत्र है, हर दल स्वतंत्र है, राजनीतिक पार्टी में रजिस्ट्रेशन उसका है, उसके कार्यकर्ता, उसके कैडर हैं, तो लड़ने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन बाइपोलर फाइट उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2027 में होगी, और इस चीज को आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप मुझसे ज्यादा बेहतर आप जानते हैं कि बाइपोलर फाइट के अलावा आप बताइए, बसपा इतना बड़ी कैडर था, बसपा इतना बड़ा कैडर, आप बात कर रहे थे 2007 में उनका पूर्ण बहुमत की सरकार थी, 23-24% वोट था। बसपा की जब स्थिति ये हो गई तो बाकी कांग्रेस की और बाकी की क्या बात करेंगे आप? क्यों ऐसी स्थिति हो गई? आप देखिए 2019 में बसपा 10 सीट पाई, 0 से 10 पे आई। बहन जी समर्थन वापस ले ली कि हमें सपा का वोट प्रतिशत, हमें सपा को वोट नहीं मिला। उसके बाद क्या हुआ? 24 में 0 पे आ गई। तो अगर वो वोट नहीं मिलता तो 10 पे कैसे जाती, और अगर उनका वोट उनको मिला तो फिर 0 पे क्यों आ गई? तो आज अगर स्थिति है उत्तर प्रदेश की, मैंने डार्विन का सिद्धांत इसीलिए कहा कि अगर बदलते हुए परिवेश के हिसाब से कोई अगर अनुकूलता नहीं अपने अंदर लाएगा तो खत्म हो जाएगा। तो पूंछ गायब हो जाएगी, पूंछ का उपयोग नहीं हुआ तो पूंछ गायब हो गई। ठीक समझ रहे राज शर्मा जी, समाजवादी पार्टी ने कहा कि हाथ मत सुंघाओ यार, ये नहीं चलेगा, ये रंगबाजी भूल जाओ।
कि 40 साल पहले हमारे परबाबा घी खाते थे इसलिए मेरा हाथ सूंघो। वो कह रहे आज क्या हो उसी पे बात होगी, नहीं तो भैया फिर ठीक है। मुझे तो लग रहा है कि घंटी बज गई, इधर से भी उधर से भी। नहीं ना, मैं एक बात कहता हूँ, अशोक भाई अपने भाई हैं, इन्होंने एक बात कही अच्छी है। मैं कड़वा नहीं हूँ, ना कड़वा बोलता हूँ, मैं दिल की बात बोलता हूँ। मैं सिर्फ इतना बातता हूँ कि अगर गठबंधन भी हुआ था, इंडिया गठबंधन भी बना था, यही तो बात हुई थी कि जो बड़ा दल है, मान लो यूपी में समाजवादी पार्टी का लीड करेगा, मगर लीड में ऐसा तो नहीं करेगा पूरा लीड ही हो जाएगा। भाई कम से कम आप थोड़ा तो सम्मान बरतोगे ना। और एक और बात कह रहा हूं, जब आप ही लोग खुलेआम कह रहे हैं, खुलेआम जो चाहो कह दो, अरे धीरे से कह दो। कभी कभी कुछ बातें घर की लड़ाई घर के अंदर रहे, समाज आप ये कह रहे हो कान में कह दो, बाहर ना बोलो। हाँ कान में कह दो, नहीं वो आप कह सकते हो, मगर मेरा एक बात मेरा कहना है। देखिए अभी जैसे अशोक भाई कह रहे थे, तो मैं आज एक बात अशोक भाई ने वो जो इसे मैं शेर कह लूं, चौपाई कह लूं, तो मैं भी कहता हूं मुझे भी उस तरह बनना होगा, मुझे भी उस तरह बनना होगा जिस तरह मुझे 2013 में दिल्ली में बन जाना चाहिए था, और जब काशीराम से किया था यूपी में बन जाना चाहिए था। मैं आज आपने सुखवा साहब आपने एक बात बहुत अच्छी बोली, राहुल जी भी चाहते। मैं आज कहता हूं, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, वो मेरे नेता, मैं इसलिए तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उनकी बातें सुनता हूं। वो ही करते, वो किसी के बहकावे में नहीं आते हैं, लालची प्रवृत्ति के नेता नहीं है वो। उनका साफ कहना है, वो कहते हैं अरे मेरी विडंबना यह है कि मेरे यूपी में कोई बड़ा नेता मुख्यमंत्री का दावेदारी नहीं करता, यह मेरी विडंबना है। बड़े नेता राज्यसभा सदस्य में जाने की विश्वास रखते हैं। जिस दिन मेरी कांग्रेस पार्टी में उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूं, मुझे किसी से डर नहीं है, मैं दिल की बात बोलूंगा, पार्टी को अपनी मां मानता हूं, उसके लिए कुछ भी होगा, किसी की दलाली नहीं है। जिस दिन एक नेता मिलने की तैयारी है बस, जो ये मन में ठान ले मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है, ठीक, मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूं। सरकार ना लाए तो ठीक, राज शर्मा जी मैं इसमें मदद कर सकता हूं कि ये सलाह आज नहीं, ये सलाह मैंने 10 साल पहले 15 साल पहले भी दी थी मुफ्त में, आज फिर दोहरा दे रहा हूं। आप भाई हैं, प्रियंका गांधी के अलावा कोई आदमी नहीं लड़ सकता वहां चेहरा मुख्यमंत्री का। हाँ, आप जितने लोग, आप कांग्रेस में रह के जितने लोगों को जानते होंगे उससे एक कम हम नहीं जानते क्या, और सबको अंदर तक जानते हैं क्या, किसमें कितना झस है। सरसों का तेल होता है ना, तो कहा जाता भाई इसमें झांस, वो क्या बोलते हैं उसको कि क्या है, तो वो किसी के पास नहीं है, सब जुगाड़ तंत्र पे चल रहा है अपना। ठीक है, कुर्ता कलब को पहने घूम रहे, वोट कहां है। और मुश्किल ये प्रियंका जी को इसलिए नहीं उतार सकते कि गांधी परिवार ने कहीं ऐसे, कुछ समझदार लोग कहते कि ऐसी कोई शपथ है कि बनेंगे तो प्रधानमंत्री, बाकी नहीं। लंघन वो है ना कि अरे लोमड़ी बाबरी सिंह चरत कहूं घास है, लंघन करें तो 100 करें, भक्षण करें तो मांस, अरे लोमड़ी बाबरी सिंह चरत कहूं घास। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मैंने केवल प्रियंका जी तो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हो सकती है, राहुल जी बाकी नहीं। क्या कांग्रेस इस साहस जुटा सकती है कि प्रियंका गांधी को उतार दे मुख्यमंत्री के तौर पर? योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी, कम से कम लड़ाई तो ठीक होगी। लेकिन आप भी लग्घी से पानी पिलाना चाहते हो राज बाबू, क्या सामने भी नहीं आते और पूरी तरह से छुपते भी नहीं हो क्या? ये सियासत है मेरे भाई, ये मुगल दरबार थोड़ी ना है जहां बेग में जालीदार पर्दे के पीछे से राज चला लेती थी। ये सियासत है, इसमें तो मंच पे आना पड़ता। खैर सुरेश जी, आप उस बात कुछ कह रहे थे, हम फिर आ रहे हैं आपके पास। मसला फिर वही है, बाकी सब कहानी। एक लाइन का जवाब, क्या बहन जी 27 के लिए कल से परसों से थोड़ी ठंड कम हो जाए तब ये कहे से घोषणा करने की स्थिति में, ये हमको ना बताइएगा कि आनंद निकलेंगे और आकाश निकलेंगे, ईशान उन्नो ना, आप सब निकलो, उससे उतना फर्क नहीं। क्या बहन जी निकलने को तैयार हैं कि हर जिले में 5 दिन रहेंगे, 75 जिले मत के फेंक देंगे? नहीं, देखिएगा अमिताभ जी, वो भी काम होगा। बहन जी के संदेश से, बहन जी की चिट्ठी से, पत्री से, नीली वाली किताब से कुछ नहीं होना। बहन जी खुद निकलेंगी कि नहीं, ये विषय। हाँ, वो भी होगा, माने बहन जी भी
क्षेत्र में पहले क्या रैलियां नहीं हुई हैं? ना रैली नहीं, ना सुरेश भाई, रैली जहाज वाली रैली नहीं, अब जहाज वाली से करंट खत्म हो गया। अरे सर, फिर मंच पर तो जाना वही होगा, कैडर में तो हम लोग जाते हैं। और दूसरे एक और बात है, सपा वाले साथियों ने जो कहा कि भाई हमारे यहाँ एक मिशन मूवमेंट है और एक राजनीति है। राजनीति में उतार चढ़ाव आता रहता है, सांसद एमएलए ये घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन मिशन मूवमेंट की विचारधारा जो है, इस देश में दो ही तो विचारधारा हैं, एक ये अम्बेडकरवाद है, दूसरा मनुवाद है। लेकिन जो आज का टाइम है अमिताभ जी, वो झूठ फरेबी का है। नहीं तो मुझे एक बात बताओ, ये सारी सरकारें अगर वास्तव में नियत से, सच्ची नियत से काम कर रही हैं, तो प्रचार प्रसार करने की क्या जरूरत है कि आज हमने ये किया, आज हमने ये किया? जनता को दिखाई देना चाहिए ना। तो वही अमिताभ जी, हम लोग जाकर के, मान्य बहन जी जाकर के इसी चीज को देखिएगा। एक और बात है, झूठी बात का स्प्रेड रेट। अच्छा सुरेश जी, एक बात सुनो, एक मिनट सुरेश जी, ठीक है, एक मिनट बहन जी को आप लोग ये सुझाव क्यों नहीं देते कि एक यात्रा निकालिए सहारनपुर से बनारस तक, पूरे गाजीपुर से गाजियाबाद तक, पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिले में बहन जी यात्रा लेके जाएं। बहन जी का, आप लोगों का ऐसा माइंडसेट बदल गया है, आप बहन जी का जनता से कनेक्शन कैसे मानते? घर से जहाज में बैठी, रैली स्थल पर पीछे जो डी पट्टी बनी उस पर उतरी सिक्योरिटी में, सीधे मंच पर चढ़ी, भाषण दिया, फिर जहाज में। आप सोचते जिला कवर हो गया? जिला कवर नहीं हुआ। ऐसे नहीं है। जो जिला स्तर के हमारे प्रभारी लोग हैं, अध्यक्ष लोग हैं, और जो टीम के लोग हैं, मान्य बहन जी उनके साथ में मीटिंग करती हैं, हम लोगों के साथ मीटिंग होती है, और जो दिशा निर्देश होते हैं वो देती हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, मुझे एक बात बताइएगा, अगर इनकी अच्छी नियत की सरकारें चल रही हैं, तो क्या व्यभिचार घट गया है? महंगाई घट गई है? भ्रष्टाचार घट गया है? क्या भाईचारा? हाँ, भाईचारा घटा है। इस देश में डर बढ़ा है, और तो कई उनका तो वंशों की राजनीति खत्म हो गई है। ठीक, सुरेश जी, ये ठीक है सुरेश भाई, सुरेश जी क्या ठीक, अमिताभ जी, मैं 1 मिनट में कहता हूँ, हम लोग इन्हीं चीजों को, माननीय बहन जी भी इन्हीं चीजों को समाज के बीच ले जा रही हैं, वोटर के बीच ले जा रही हैं, हम ले जा रहे हैं, और उसके रिजल्टेंट टाइम तो लगेगा। ठीक है सुरेश भाई, अब रुकना होगा। मैं अनुभव जी के पास चलूंगा। अनुभव जी के पास बड़ा अनुभव है, इस वक्त वो भाजपा में है, लेकिन उनका कांशीराम जी से बड़ा संपर्क रहा, संबंध रहा, और उन्होंने पूरे मूवमेंट को बहुत नजदीक से देखा, उसमें काम भी किया एक दौर में। लेकिन सुरेश जी जो बात कह रहे हैं उसमें एक चीज समझनी पड़ेगी, कई बार बीमारी इतनी गंभीर हो जाती है दादा हैं कि जब नस में इंजेक्शन देना पड़ता है विटामिन का, क्या डॉक्टर कहता कि नहीं तब तक तो आदमी मर जाएगा गोली खाने से। गोली से नहीं होगा, अब तो ब्लड में सीधा इंजेक्शन जाए। ब्लड में सीधा इंजेक्शन बसपा के संदर्भ में मायावती जी हैं। मायावती जी फर्रुखाबाद से लेके फतेहपुर तक निकले खुद, मीटिंग नहीं, मीटिंग की तो स्थिति गुजर गई, अब मीटिंग से कुछ नहीं होना। चौराहे पर जाएं, लोगों से मिले, बात करें, घूमे, यात्रा निकाले, तब तो कुछ जुम्बिश हो सकती है, अन्यथा माफ करिएगा सुरेश भाई, क्या नहीं कार्यक्रम लग रहे हैं। अरे हमारे आप में यही मतभेद है, आप जिनको कार्यक्रम मानते हो, हम मान रहे हैं वो गोली है, शरीर मांग रहा नस में इंजेक्शन, आप गोली खिला रहे हो। कार्यक्रम का क्या मतलब होता है? 4-6 लोग हाथी भेंट करेंगे वही मंच पर आएंगे, जो 4-6 लोग हाथी भेंट करेंगे वही मंच पे आएंगे। ना 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 ना, बाकी जय तैयारी है, उसकी भी तैयारी है, रुक जाओ महाराज। ठीक है, अनुभव चक आपने सुना सुरेश जी को भी, उस पार्टी से आप भी चीजों को जानते हैं। मुझे लगता है कि अगर मायावती नहीं निकली खुद सशरीर, तो अब बसपा में ऐसा कोई सुचालक नहीं है, होता ना कुचालक सुचालक बिजली के लिए, क्या जो बसपा को फिर से उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण दल बना दे। मुझे नहीं लगता कोई नेता, चाहे उनके परिवार और चाहे परिवार से बाहर, कोई भी नेता ऐसा नहीं। और अव्वल तो सतीश जी को छोड़ दीजिए बीएसपी में, तो बीएसपी के पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका नाम भी प्रदेश भर में लोग जानते हो।
बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष का ही नाम हो सकता है, आपको इटावा में आदमी ना बता पाए, एटम ना बता पाए। अनुज जी देखिए अमिताभ जी, जहाँ तक आपने बहुजन समाज पार्टी की बात कही और बहुजन समाज पार्टी के जो नेता लगातार अपनी बातें कह रहे हैं, क्योंकि मैं भी पूर्व में बहुजन समाज पार्टी में जुड़ा रहा हूँ, काम भी करा है। बहुजन समाज पार्टी को खड़ा करने का क्रेडिट, जैसे अमिताभ जी आपने कहा, काशीराम और मायावती जी की कोई तुलना नहीं हो सकती। वो संगठन खड़ा करने का काम काशीराम ने खड़ा करा था, और वो जो काशीराम की विश्वसनीयता थी, उस विश्वसनीयता से बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन को मानने वाला वोटर था वो लगातार जुड़ा हुआ था। 2012 का चुनाव हारने के बाद, 14 का चुनाव हारने के बाद, 17 का चुनाव हारने के बाद, उस दौर तक भी अगर मायावती सड़क पर आ जाती तो कोर वोटर मूव नहीं करता। आज की तारीख में जो स्थिति है वो भयावह है। मायावती खुद भी अगर सड़क पर निकल आवे तो कोर वोटर के मन से जो इनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है वो अब ये वापस नहीं ला पाएंगी। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ अमिताभ जी, अभी जो इलेक्शन हुए विधानसभा के, सीसामऊ इलेक्शन पे 1100 वोट बहुजन समाज पार्टी को। इस तरीके से तमाम जगहों पर ये स्थितियाँ देखी जा रही हैं, और जो जो नेता बहुजन समाज पार्टी से बने थे, जिनका अपना जनाधार था बहुजन समाज पार्टी में, वो सभी नेता कोई ऐसा थोड़ी अचानक से मूव कर गए हैं। ये तमाम इनकी जो नीतियां थी उनसे असंतुष्ट होकर लोग गए हैं। जिन मीटिंगों की सुरेश जी ने चर्चा करी कि मायावती जी मीटिंग में आती निर्देश देती, कोई आपस में चर्चा नहीं होती, किसी से सुझाव, सुरेश जी की हैसियत नहीं कि मायावती जी को सुझाव दे सके, या किसी और नेता की भी ये हैसियत नहीं है। वहाँ पर वो मंच पर आकर अपने दिशा निर्देश देकर चली जाती हैं, और उसके बाद कार्यकर्ताओं को जो काम दिया वो करते हैं। लेकिन ये इनकी पार्टी का अंदरूनी मसला है। आपने मुझसे पूछा तो मैंने थोड़ा सा ठीक है अनुभव भाई। मुझे एक बात याद आती है, एक बार मुझे किसी बीएसपी के बड़े नेता ने कहा कि नावेद भाई, वो बड़े नेता थे, उन्होंने मुझको मसला कुछ रहा, ऐसा प्रसंग रहा था कि उन बहन जी से उनको मिलके कोई बात पर उनका मत जानना था क्या, तो उसमें मैं भी जुड़ा था कहीं से, तो मैंने कहा आप मिल लो और फिर बता दो। 3 दिन तक जब उनका उत्तर नहीं आया तो मैंने टेलीफोन लगाया, तो बोले कि भाई साहब मसला ये है कि उधर से बुलावा आएगा तो मैं जा सकता हूँ क्या, बाकी मैं घर के आस पास घूम रहा हूँ, लेकिन अंदर से बुलावा आगे तभी जा सकता, अपने आप नहीं क्या। ये भी अजब स्थिति है भाई, ऐसी स्थिति तो कहीं भी नहीं क्या। लोग नरेंद्र मोदी से भी अपॉइंटमेंट मांग लेते, राष्ट्रपति से भी मांग लेते, अखिलेश जी से भी मांग लेते, राहुल गांधी से भी मांगते, सोनिया जी से भी मांगते। वहां मुझे नहीं पता सही गलत क्या है, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि उधर से ही आएगा जो कुछ आएगा क्या, कि रामलाल को भेजो, मोतीलाल को भेजो क्या, बोले अंदर से मैसेज आएगा तो मैं जा सकता, अदरवाइज नहीं। खैर बसपा की मसला है। ये बात साफ दिख रही है सुरेश जी, अब समझने एक बात साफ दिख रही है कि इंडिया अलायंस का समय समाप्त हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस आकलन में मैं गलत साबित होऊंगा। हो लिया जितना होना था, प्यार मोहब्बत इश्क सब हो लिया, अब तलाक का समय है। हो गया जो कुछ मोहब्बत होनी थी, अब तो तलाक का समय है। और मुझे तो लग रहा तलाक फाइल कर दी। मैं कांग्रेस को भी सुन रहा हूं, समाजवादी पार्टी को भी सुन रहा हूं, बाकी दलों को सुन रहा हूं। ममता जी को देखो, उद्धव ठाकरे को देखो, शरद पवार जी को देखो, लालू यादव की पार्टी देखो, और कांग्रेस अकेले चलने का फैसला ले चुकी है, नहीं ले चुकी है कांग्रेस जाने लेकिन क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ चलने को तैयार नहीं, ये बात सार्वजनिक है। कांग्रेस दिल्ली को मॉडल बनाएगी, पूरे देश में अकेले लड़ेगी, अभी ये घोषणा होनी बाकी है, लेकिन क्षेत्रीय दल कांग्रेस से भर पाए ये दिख रहा है। और गठबंधन की राजनीति में अभी विश्वसनीयता की बात आ रही थी मायावती जी के संदर्भ में, मैं फिर कहूंगा कांग्रेस इस बात के लिए दशकों से आरोपित है। अशोक जी गंभीर बात कह रहा हूं, कांग्रेस इस बात के लिए दशकों से आरोपित है, चरण सिंह के समय से,
कि कांग्रेस गठबंधन को, समझौते को, नातेदारी को निभाना नहीं चाहती, निभाती नहीं है। नावेद जी, चरण सिंह, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवी गौड़ा, गुजराल, क्या एक लंबी फेरिस्त है जो कांग्रेस के काटे पानी नहीं मांगे। और अगर ये गठबंधन बालारिष्ट का शिकार हुआ, बालारिष्ट मतलब बचपन में मृत्यु हो जाती थी तो उसको बालारिष्ट बोलते थे बच्चे की। अगर कांग्रेस ये गठबंधन बालारिष्ट का शिकार हुआ, अल्पायु में दिवंगत हुआ, तो फिर वही बात दोहराई जाएगी कि कांग्रेस गठबंधन निभाना और चलाना नहीं जानती। कांग्रेस ने सबके साथ दोस्ती करके देख ली। भाजपा और कांग्रेस को छोड़ दीजिए तो सबके साथ, ना सब वामपंथियों से निभी, ना ममता बनर्जी से निभी, ना पवार से निभी, ना ठाकरे से निभी, ना अखिलेश मुलायम सिंह से निभी। कुछ गलतियां राज भाई ने बताई थी, उसमें एक गलती और जोड़ देता हूं मैं कांग्रेस की तरफ से खड़े होके। मुलायम सिंह पर जब हाथ रखा था कांग्रेस ने, क्या एक गलती वो भी थी। मुझे याद है पंडित नारायण दत्त तिवारी ने संजय गांधी मेमोरियल में अनशन किया था उस निर्णय के खिलाफ, क्या, लेकिन उस वक्त की कांग्रेस को लग रहा था कि नहीं, मुलायम सिंह क्या, माधवराव सिंधिया जैसे लोग लॉबिंग कर रहे थे मुलायम सिंह के लिए, अर्जुन सिंह और माधवराव सिंधिया, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, क्योंकि मैं उस वक्त रिपोर्टर के तौर पर कवर कर रहा था चीजें राज भाई। क्या कभी आपने मुलायम सिंह की शरण गई और कभी गई मायावती की, क्या? तो उत्तर प्रदेश में यही स्थिति होनी थी जो हो गई। अब कांग्रेस और बसपा दोनों को कुछ बड़ा करना होगा अगर फिर से स्थापित होना है उत्तर प्रदेश में। केवल टीवी से, चैनल से, बहस से, इंटरव्यू से, ट्विटर से बात नहीं बनेगी। जमीन पर कुछ बड़ा करना होगा, बहन जी को भी, राहुल गांधी को भी। धन्यवाद।